विजयदशमी के मौके पर वैसे तो समूचे देश में अस्त्र शस्त्र से लेकर कल पुर्जों की पूजा की जाती है, लेकिन आज हम आपको ग्वालियर की एक ऐसी पूजा दिखाने जा रहे हैं जिसे कोई आम आदमी नहीं बल्कि साधु संत करते हैं, और वो भी हथियारों की। यह हथियार कोई साधारण हथियार नहीं है, इन हथियारों का इतिहास में खासा महत्व है। शायद आपको पुराना वो ज़माना याद आ जाए जब तोप और तलवारों से ही लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन आज शायद ही किसी के पास निजी तौर पर तोप देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपको बताते हैं कि यह तोप पूरी तरह से निजी है और इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि एक मंदिर के साधु संत हैं। आप सोच रहे होंगे कि साधुओं को तोप की क्या ज़रूरत है, तो पहले हम इस स्थान के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल यह स्थान ग्वालियर की लक्ष्मीबाई कॉलोनी में बना गंगा दास की बड़ी साला है, जिसका इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। जी हाँ, यह वही स्थान है जहां सन 57 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ग्वालियर तक आई और जब उन्हें अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, तो रानी ने यहाँ पर रहने वाले गंगादास महाराज से मदद मांगी, जिस पर गंगादास संत ने अपने साधुओं के साथ रानी रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। साधुओं के युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज भाग खड़े हुए थे। हालांकि इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थीं। वहीं इस स्थान के 745 साधु भी शहीद हो गए थे। लेकिन जिन अस्त्र शस्त्रों से साधुओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, वो आज भी यहाँ रखे हुए हैं, जिनकी विजयदशमी के दिन पूजा की जाती है। सबसे पहले सुबह के वक्त सभी शहीद साधुओं की समाधि स्थान की पूजा की जाती है। उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ हवन आहुति दी जाती है। इसके बाद पूजा का सिलसिला शुरू होता है, जो कई घंटों तक चलता है। खास बात यह है, इस आश्रम में आज भी सन 1857 की तलवार, तेगा, फरसा, बर्छी, भाला और वो सभी हथियार मौजूद हैं जिनसे उस दौर में युद्ध लड़ा गया था। आज तोप चलाने के साथ ही संतों ने शस्त्रों का कौशल प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि यह शस्त्र हमें गर्व का एहसास दिलाते हैं, जो विजयदशमी के दिन हर भारतीय के मन में आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। परंपरा अनुसार यहाँ पर आज भाई चलाई गई। बोल सियावल राम कृष्ण बलदेव की जय। हमारे भारत में जो हमारी परंपरा है, श्री रामानंद आचार्य जी की परंपरा, उनकी परंपरा अनुसार निर्वोही, निर्वाणी, दिगंबर 3 अनी अखाड़े हैं। उनके निशानों का पूजन हुआ और तोप का पूजन हुआ। और 1857 में जो संत शहीद हुए, उनकी जो शस्त्र अस्त्र है उनका पूजन हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई की देह की रक्षा करते करते 745 साधु शहीद हुए। उनकी लिए रोकने के लिए वो तोप ने पूरा काम किया, और जब तक वो तोप लगी रही तब तक उन्होंने संतों ने मिलके गंगादास जी महाराज के साथ में अग्नि संस्कार किया। तो तोप ने बहुत भूमिका निभाई उस समय की। वो तोप आज चलाई गई और हमारे निशानों को उनकी तोप द्वारा सलामी भी दी गई। ऐसा विजयदशमी पे हमारी परंपरा अनुसार अस्त्र शस्त्रों का पूजन करते हैं, और हर विजयदशमी को तोप का, निशानों का, अस्त्र शस्त्रों का पूजन करते हैं। जी जी, हमारे जो अखाड़े के निर्वोही, निर्वाणी, दिगंबर 3 अनी के अखाड़ों के नांगा, उन्होंने अपना तलवार किस तरीके से चलाई जाती है, अभी भी कैसे परीक्षण किया जाता है, वो चला के बताई सभी श्रद्धालुओं को। और विजयदशमी की हम पूरे भारत में स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे, यही विजयदशमी पे आशीर्वाद। जय श्री राम।